महानगर मुरादाबाद में लाल ओम प्रकाश मेमोरियल ट्रस्ट के तत्वाधान में ओम संस परिवार द्वारा श्रावण मास के पवित्र माह में दिल्ली रोड के नया मुरादाबाद स्थित श्री महाकालेश्वर धाम मंदिर में भगवान श्री तिरुपति बालाजी जी महाराज के समक्ष विशाल सत्संग हॉल में धर्मनगर से पधारे बाल विकास श्री कपिल देव जी महाराज के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत भक्तमाल कथा की अमृत रसूल वर्ष का गुणगान चतुर्थ दिवस भी जारी रहा। बाल व्यास श्री कपिल देव महाराज जी द्वारा कथा के चौथे दिवस गोस्वामी तुलसीदास चरित्र की कथा के साथ ही भगवान की परम भक्त मीरा रानी की कथा का भी बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया। व्यास जी ने कहा कि जब गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की तब काशी के विद्वान पंडितों ने इसका विरोध किया। विद्वानों ने काशी नरेश के पास पहुंचकर कहा कि तुलसीदास ने संस्कृत का अपमान किया है, उन्होंने हिंदी में ग्रंथ की रचना की है। इस पर राजा ने रामचरितमानस ग्रंथ मंगवाया और उसका अध्ययन किया। उसे पढ़कर राजा भक्ति से परिपूर्ण हो गए। राजा ने आदेश दिया कि इस अद्भुत ग्रंथ को भगवान विश्वनाथ के पास रखा जाए। राजा के आदेश पर ग्रंथ को मंदिर के गर्भगृह में रखकर ताला लगा दिया गया। जब सुबह ताला खोलकर देखा तो ग्रंथ पर भगवान भोलेनाथ ने सत्यम शिवम सुंदरम लिखा था। महाराज ने बताया कि गोस्वामी जी ने इसकी कई कृतियां लिखी। उनका हस्तलिखित ग्रंथ पैतृक गांव राजापुर में सुरक्षित रखा है। महाराज जी ने कहा कि एक बालक रोज गोस्वामी जी के पास आकर भजन सुनने का आग्रह करता। एक बार भजन सुनते समय हनुमान जी प्रकट हुए। उन्होंने बताया कि यह छोटा बालक कोई और नहीं स्वयं भगवान श्री राम है। सब तुलसीदास ने भगवान श्री राम के मुख से सुने वचनों को गीतावली में अंकित किया। भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए तुलसीदास जी ने देश भर में भ्रमण किया। इसी के साथ बाल व्यास श्री कपिल देव जी महाराज द्वारा भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त मीरा रानी का भी बड़ा ही सुंदर वृत्तांत सुनाकर और भजनों को गाकर उपस्थित सभी श्रद्धालुओं को भगवान की भक्ति में लीन रहते हुए घूमने एवं नृत्य करने के लिए विवश कर दिया। कथा के पश्चात मुख्य अतिथि के रूप में पधारे महानगर मुरादाबाद के गणमान्य व्यक्तियों को व्यासपीठ से महाराज जी द्वारा पटका पहनाकर एवं उनको प्रसाद वितरण कर आशीर्वाद प्रदान किया गया। इस पावन एवं पुनीत अवसर पर भगवान श्री कृष्ण की बड़ी ही सुंदर झांकी को सजाकर उपस्थित सभी श्रद्धालुओं को दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त कराया। सभी ने भगवान श्री कृष्ण की झांकी के समक्ष उपस्थित रहकर उनके दर्शन पूजन करते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त कर अपना जीवन सफल बनाया। कथा के पश्चात उपस्थित श्रद्धालुओं द्वारा श्रीमद् भागवत भक्तमाल पुराण और व्यासपीठ के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की आरती को गाकर वातावरण को और भी अधिक भक्ति में बना दिया गया। आरती के पश्चात सभी को ओम संस परिवार द्वारा फल और हलवे के प्रसाद का वितरण किया गया। साथ ही हरियाली तीज होने के कारण सभी माता और बहनों को व्यासपीठ से मेहंदी तथा बिंदी का भी आशीर्वाद के रूप में वितरण किया गया। के साथ ही प्रसाद का वितरण किया गया। महाकालेश्वर धाम मंदिर में बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने श्रीमद् भागवत भक्तमाल कथा का आनंद लेते हुए अपना जीवन सफल बनाया। नावादास जी ध्यान लगा करके बैठ गए समाधि में और एक एक भक्त आते गए अपनी कथा बताते गए। नावादास जी लिखते गए खुली आंख से नहीं लिखी है। तो तुलसीदास जी ने खुद आकर के बताया है, तो खुद की लिखी बात मानी जाए या लिखी हुई बात मानी जाए? बताओ। अब आप जो कहोगे वो बात माननी योग है कि आपके बारे में जो लिखा है वो बात? लिखा तो ऐसा जाता है कि उसमें महाराज थोड़ा सा मसाला और डालो। प्रेम से बोलो अब तुलसीदास जी महाराज ऐसे अधीर होकर के भागे, ऐसे बेचैन होकर के भागे कि उनको शरीर की सुध-बुध ही नहीं रही। और जैसे शीघ्रता से भाग करके अपने पत्नी के घर पहुंचे, अपनी ससुराल पहुंचे, सब देख करके उनको हंसने लगी कि देखो अभी रत्नावली को आए हुए समय नहीं हुआ और इनके पति का प्रेम देखो इनसे कितना है कि जैसे इनको मालूम पड़ी होगी ना कि ये भाग गई है, सो भागे भागे आगे देखो कैसे सांस चल रही है। अब जैसे इनकी पत्नी ने देखा तो वो बहुत लज्जित हो गई और लज्जित होकर के बोली कि अरे आप मुझसे इतना प्रेम करते हो इस हाड़ मांस के शरीर से? अरे हाड़ मांस और ये हड्डी, इसका जो शरीर है, ये जो चर्म है, ये तो उसके ऊपर भगवान ने खाल मुझे पहना दी है, इसके अंदर कुछ नहीं है। तुम इससे प्रेम कर रहे हो, इससे प्रेम कर रहे हो। अगर आपको
राम जी के चरणों में होता है ना, क्या राम जी प्रकट होकर के आपके साथ में होते। अब जैसे कहा कि महाराज की सुनी जब बात मानो हुए गयो प्रभात में, और पांच पछतात तज काशीपुर धाये हैं। जैसी बात सुनी ना तुलसीदास जी ने अपनी पत्नी की, तब जाकर के महाराज उनके जीवन में एक नव जीवन का प्रातः काल हुआ, एक नया प्रभात हुआ। और फिर बड़ा पछताए, बहुत पछताए, अरे मैंने ये क्या कर दिया। क्योंकि उनकी पत्नी ने जो कहा ना कि लाज न आवत आपको और दौरे आए साथ, कि दिक दिक ऐसी प्रीत को कि कहाँ गवाऊं मैं ना। धिक्कार कह दे, धिक्कार है ऐसे आपके प्रेम को, प्रीत को। जब धिक्कार शब्द कहा ना तब धक्का लगा तुलसीदास जी को, अरे जिसके लिए मैं इतना प्रेम करता हूं मेरे को धिक्कार नहीं, अरे ये संसार बेकार है। अब जाकर के समझ में आया कि गुरुजी ने जो कहा था, अब गुरुदेव के वचन याद आए कि नर हर